हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। हमने कुलम्स लॉ पढ़ लिया था, सुपरपोजिशन भी थ्योरम लगा लिया था। अब क्या करना है, इसके लैंग्वेज को समझना है। मतलब हमें क्या करना है, इसको मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने लास्ट में जो लास्ट में पढ़ा था वो क्या था बेटा, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम स्टार्ट करेंगे एक सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चन से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का अगर आपको क्वेश्चन याद होगा, फार्मूला जो होगा, तो हम क्या करते हैं, एक हेक्सागन ले लेते हैं। यहाँ पे एक हेक्सागन बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इसके साइड्स क्या है, सारे साइड्स इक्वल है। तो हम इस साइड्स का क्या करते हैं, लेंथ कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ए है ना। इस साइड के हर एक पॉइंट पे क्या है, प्लस क्यू, मतलब ये क्यू जो है पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ठीक। अब क्या है बेटा कि इसके सेंटर पे ध्यान से देखेंगे कि इसके सेंटर पे एक चार्ज है माइनस क्यू, है। तो हमें क्या निकालना है कि ये सारे पॉइंट चार्ज इस माइनस क्यू पे कितना फोर्स क्या करेंगे, एग्जर्ट करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि भाई ये सारे साइड्स इक्वल है और ये सेंटर पे है। तो इस चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस, सॉरी, इस चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस भी सेम होगा, हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स, ठीक है ना। इस चार्ज से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, हम इसको भी क्या कर लेते हैं, एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली हम इधर ले लेते हैं कि ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा। सेम थिंग, ये भी एक्स होगा, ये भी इस क्यू से यहाँ पे जो सेंटर पे चार्ज है जो माइनस क्यू हमने रखा है, इसका भी क्या होगा, एक्स होगा, और ये भी क्या होगा, एक्स होगा। बात समझ में आई। अब नंबरिंग करना है तो कर दो कि अपने आइडेंटिफिकेशन से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ये सारे पॉइंट चार्जेस इस सेंटर पे जो चार्ज है माइनस क्यू, इसके ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। बात समझ में आई। तो आप देखो इधर, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, अगर हम इस प्लस क्यू की बात करें इसके ऊपर, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करेगा, और ये देखो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करेगा, है ना। मतलब 1 का जस्ट अपोजिट 4 है ना। फिगर में देखो आप, 1 का जस्ट अपोजिट फोर्स है बाई डायरेक्शन, ठीक है ना। सिमिलरली 2 का जस्ट अपोजिट 5 होगा और 3 का जस्ट अपोजिट 6 होगा, है ना। तो आप देखो कि चार्जेस सबका सेम है, तो फोर्स भी ये क्या करेंगे, इक्वल शो करेंगे, इक्वल अप्लाइड करेंगे। तो हम अगर हम ले कि भाई एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6, ठीक है। ओवरऑल जो ये हमारा चार्ज है, ये हमारा जो चार्ज है बाबू, ये चार्ज इतना फोर्स क्या करेगा, फील करेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। अगर सिंपली हम देखें बाबू, यहाँ पे फ्रॉम फिगर पहले हम लिख लेंगे भाई कि हम कहाँ चल रहे हैं, अब फिगर से चल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम फिगर, फिगर में देखें F1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 की वैल्यू Q ले लो, इसकी वैल्यू भी Q है, डिविजिबल बाई डिस्टेंस कितना है, हमने कंसीडर किया था एक्स स्क्वायर, है ना। इसका हो जाएगा, हम इसको ओवरऑल क्या कर लेते हैं, K कंसीडर कर लेते हैं, Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। इतना हो गया। इसी तरीके से F2 निकालेंगे, तो F2 देखो इस डायरेक्शन में है। तो F2 जब चलेगा तो ये भी इतना ही आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना। सिमिलरली अगर हम F3 निकाले बाबू, F3 देखो, F3 इधर की तरफ लग रहा है ना, F3 इधर की तरफ लग रहा है। तो F3 भी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब F4 चलते हैं, F4, तो F4 का डायरेक्शन देखो 1 के अपोजिट है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्शन का ध्यान दोगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो उसका हम क्या करेंगे, मार्क माइनस ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। आप समझ आए, ठीक है ना। आप फ्री हो डायरेक्शन लेने के लिए, मतलब मैंने इसको पॉजिटिव लिया है तो आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो। अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हुआ, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई ना, ओके। सिमिलरली अगर हम F5 निकालें, F5, तो ये भी कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स स्क्वायर। एंड अगर हम F6 निकाले तो ये भी कितना हो जाएगा, F6 क्या है, 3 का है अपोजिट, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब क्या करना है, हमें सारी वैल्यू निकल गई है, इन सारी वैल्यू को क्या करना है, हमें यहाँ पे
पुट कर देना है। ठीक है बाबू ना, हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और वैल्यू माइंड में रखेंगे। ठीक है, मैं इस फिगर को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इधर देखते हैं, एफ बराबर F1 की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, प्लस F3 की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब F4 की वैल्यू माइनस में है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, माइनस, अब जितनी भी वैल्यू आएगी बाबू वो सारी की सारी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। आप देख लो, देखो 3 ऊपर है, 3 निगेटिव माइनस है, मतलब सेम पूरा करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। ठीक है ना, तो कंसीडर कर लेते हैं कि दो चार्जेस है, Q1 इज इक्वल हम 4 कूलम ले लेते हैं और Q2 इज इक्वल 5 कूलम ले लेते हैं। ठीक है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। बोल सकता है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। ओके, तो सिंपल से क्या करना है, तो पहले क्या करना है, गिवन किसी भी तरह का फिजिक्स का क्वेश्चन लगाने के लिए पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली तरीके से क्या करना है, हमको पढ़ना है, उसमें जो वैल्यू दी है उसको पहले हमें गिवन में लिखना है। अब उसके बाद देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। आप जो चैप्टर लगा रहे हैं बाबू, आपको उस चैप्टर के फॉर्मूले क्या होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए, या फिर अगर माइंड में नहीं है तो आप पहले क्या करो, एक पेपर पे क्या कर लो, उसको कॉपी कर लो, जब न्यूमेरिकल लगाने चलो तो उसको सामने रखो, है ना। तो चीजें जब क्या होंगी, जैसे हमने यहाँ पे गिवन में लिखा है कि भाई गिवन में दिया है Q1 इज इक्वल 4 कूलम, है ना, Q2 इज इक्वल 5 कूलम, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R ले लो 3 मीटर, है ना। अपने को क्या करना है, F निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे बाबू। ठीक है ना, बात समझ आई, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, करना क्या है, हमने ऊपर जो ये डेटा निकाला है इस डेटा को क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है, मतलब Q1 Q2 और R की वैल्यू पुट कर देंगे, जो आएगा बेटा वही क्या होगा, फोर्स होगा, है ना। तो अभी क्या करते रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, आपको मैंने बताया था 9 × 10⁻9 होता है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू देखो कितना है, 4 कूलम है, 4 कूलम लिख देंगे। ठीक है ना, सिंपली हम 4 लिख देंगे। Q2 की वैल्यू कितना है, 5 है, 5 लिख देंगे। R की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इधर देखो, इधर तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9, 4 5 जा 20 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3 3 जा 9, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। F इज इक्वल 20 × 10⁻9 लिख सकते हैं, या F इज इक्वल 2.0 × 10⁻10 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये था कूलम्ब्स पे बेस। ठीक है ना, अभी और क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बाबू, कि दो स्फीयर है, ध्यान से देखते हैं कि दो स्फीयर है, एक स्फीयर यहाँ पे, एक स्फीयर यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों स्फीयर पे चार्जेस क्या है बेटा, Q है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, X है। ठीक है ना, और जो फोर्स दिया है वो गिवन है क्वेश्चन में F है। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले फोर्स निकालना है। तो F बराबर क्या होता है बेटा, इस कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू Q है, डिविजिबल बाई R की जगह क्या है, X स्क्वायर। तो F इज इक्वल क्या हो जाएगा, इस पूरे को K कर लो। ठीक है ना, K × Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर न्यूटन। ठीक है ना, वेयर मैं लिख दे रहा हूँ, K इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बाबू, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक थर्ड स्पीयर क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। ठीक है ना, एक थर्ड स्पीयर यहाँ पे, एक मिनट, एक थर्ड जो चार्जलेस स्पीयर है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना बाबू, क्या हो रहा है कि पहले इसको टच कराया जा रहा है, इसको नेमिंग कर दो, इसको नेम कर दो A, और इसको B, और ये C, है ना। पहले C वाले स्पीयर को, जो हमारा चार्जलेस स्पीयर है ना, इसको टच कराया जा रहा है A में। ठीक है, फिर उसके बाद इस सी स्फीयर्स को, जो चार्जलेस है, इसके टच कराने के बाद बी में टच कराया जा रहा है। ठीक, अब ओवरऑल के बाद इसको बीच में लाके रख दिया जा रहा है, मिडिल में। ठीक है ना,
ओवरऑल जो स्फीयर है, सी स्फीयर है, वो कितना फोर्स क्या करेगा, फील करेगा। बात समझ में, कितना फोर्स फील करेगा। तो पहले देखो कि जब टच कराया जाता है तो बेटा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, ठीक है ना। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको इसमें टच कराएंगे तो ओवरऑल जो चार्ज होगा, इन दोनों में जितना चार्ज होगा उसका सम करते हैं। टच कराने पे वो क्या होता है, जैसे टच करा के हम उसको दूर करेंगे, जैसे है ना, जैसे ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, जैसा ही हम टच कराएंगे इन दोनों का चार्ज का सम हो जाएगा और आधे आधे चार्ज क्या हो जाएंगे, इन दोनों पे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे करते हैं बेटा। सी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ए के ऊपर चार्ज है ना। तो जैसे हम टच करा के इसको हटाएंगे, व्हेन सी टच द स्फीयर ए, स्फीयर ए, है ना, तो देन चार्ज ऑन सी, चार्ज ऑन सी, ठीक है ना बेटा। तो चार्ज ऑन सी कितना हो जाएगा, Q/2, है ना। इस कंडीशन में बाबू ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पे जो ए पे चार्ज होगा, है ना, जो ए पे चार्ज होगा मतलब QA, वो भी क्या हो जाएगा, Q/2 ही हो जाएगा, ठीक। ये था फर्स्ट। सेकेंड क्या बोल रहा है कि फिर से इसको बी में टच कराया जा रहा है ना। तो भाई बी पे क्यू चार्ज है, अब क्या हुआ, पहले तो सी पे चार्ज नहीं था, ठीक है ना, पहले सी पे चार्ज नहीं था, बट अब हमने क्या किया, टच कराया तो सी पे चार्ज आ गया है ना। तो सी पे क्या चार्ज है भाई, पहले सी पे जो चार्ज है वो Q/2 है, प्लस जब बी से टच कराया तो Q हो गया, है ना। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 3Q/2, है ना। अब इसका हम हाफ करेंगे, मतलब चार्ज ऑन सी इज इक्वल, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3Q/4, और इस फिर QB पे भी इतना ही आ जाएगा, 3Q/4, है। तो फाइनली जो हमारा चार्ज आ रहा है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, तो भाई ए पे कितना आ जा रहा है, Q/2, और सी पे ये वाला लेंगे बेटा, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ ए से टच कराने का था, फिर से ये बी में टच कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये बी में फिर से टच कराया जा रहा है, तो जब बी में फिर से टच कराया जाएगा तो ये आएगा 3Q/2, सॉरी 4, एक मिनट, और ये भी क्या हो जाएगा, 3Q/4, ठीक है। अब ये फोर्स कितना फील करेगा देखते हैं। देखो बाबू ये फोर्स कितना फील करेगा, अब सी पे फोर्स कौन लगाएगा, ए लगाएगा इस डायरेक्शन में, और बी किधर की तरफ लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो मतलब दोनों क्या करेंगे, अपोजिट अपोजिट फोर्स अप्लाइड करेंगे। कंसिडर कर लेते हैं ये फोर्स F1 है और ये फोर्स क्या है, F2 है, ठीक है। तो पहले हम F1 निकाल लेते हैं। F1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, के, मैं 1/4 नहीं लिख रहा हूँ, उसकी जगह के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। के क्या हो जाएगा, Q1 मतलब Q/2 इंटू Q2 मतलब 3Q/4 डिविजिबल बाई, बेटा ये क्या हो रहा है, मिडिल में इसको रखा जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब x नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x/2, और सेम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x/2 ये हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, x/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करो बेटा, के ये हो जाएगा 3Q² डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा, इंटू x²/4, ये कैंसिल कर देगा 2, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ से तुम्हारा जो F1 है वो क्या जाएगा, के 3Q²/2x², ठीक है ना। ये आया F1 मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है ना, F1 निकला। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, F2 भी निकाल लेंगे, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, F2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो F2 निकालेंगे, ठीक है, F2 निकालेंगे, के चार्जेस क्या है, 3Q/4 डिविजिबल बाई x/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये के हो जाएगा, 3 जा क्या हो जाएगा, सिंपली 9Q² हो जाएगा, क्यू का क्यू मल्टीप्लाई होगा Q² डिविजिबल बाई 4 जा 16 नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x², है ना, ये x का x/2 का स्क्वायर है तो x² हो जाएगा, और 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो डिविजिबल बाई 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4, है ना। तो F2 इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, के 9Q²/4x², ठीक है ना। अब C कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, देखो ये दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है ना। मतलब कि ओवरऑल अगर हम देखा जाए सुपरपोजिशन के थ्योरम से, तो दोनों को सम करेंगे तो C के थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो बताएगा। बट इनका डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, ये सबस्ट्रैक्ट होगा। अगर एक ही डायरेक्शन में होता तब ये ऐड होता, है ना, बट अपोजिट डायरेक्शन है तो ये सबस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना फोर्स होगा।
यहाँ पे लिखेंगे फोर्स फोर्स एक्सर्ट ऑन सी, ठीक है। हम इसको कंसिडर कर लेते हैं एफ प्राइम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ टू माइनस एफ वन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन है। तो एफ टू की जो वैल्यू आई है वो लिख लो पहले, के 9q² बाई 4x² माइनस एफ वन के 3q² बाई 2x², ठीक है ना। अब क्या है, जो कॉमन है बेटा, जो चीजें कॉमन है हम उसको क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो कॉमन क्या है देखो, के q² बाई x² कॉमन है, ठीक है ना। बचेगा क्या यहाँ पे, 9 डिविजिबल बाई 4 माइनस 3/2। ओके, तो स्टार्टिंग में जो बोला था कि अब फोर्स एफ है, हमने एफ की वैल्यू देखो यही निकाली होगी, ठीक है ना। इसके जगह हम क्या लिख देंगे, एफ। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 वन टाइम में कटेगा, 9 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 9 माइनस, अब ये 2 है, 2 से 4 2 टाइम में कटेगा, 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 6, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 9 में से 6 जाएगा 3/4f, ठीक है ना। मतलब क्या है, ध्यान समझते हैं कि भाई जो ये पूरी फिनोमेना हुई है, टच कराया गया है फिर बीच में लाया गया है, तो ए और बी के थ्रू जो ओवरऑल फोर्स एग्जर्ट होगा सी पे, ओवरऑल फोर्स का क्या होगा, 3/4 पार्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको हर एक बुक्स में मिल जाएंगे। ओके बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन क्या होता है कि दो चार्जेस है, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं, दो चार्जेस है ना, दो चार्जेस है क्यू, ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो एक्स है। क्वेश्चन क्या बोल देता है कि एक थर्ड चार्ज कहाँ पे रखा जाए, इन दोनों के बीच में एक थर्ड चार्ज कहाँ पे रखा जाए, पुट किया जाए कि ये क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है ना। तो हम कंसिडर कर लेते हैं भाई कि जो थर्ड चार्ज है हम यहाँ पे रखे हैं, है ना। फर्स्ट चार्ज जिसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये क्या डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स माइनस। समझ, अब क्या होगा कि ये जो फोर्स फील करेगा, मतलब ये जो फोर्स एग्जर्ट करेगा इधर की तरफ, और ये फोर्स एग्जर्ट करेगा इधर की तरफ, है ना। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये F1 है और ये F2, ठीक है। अब हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालना है, तो क्या करना है, पहले हम F1 निकाल लेंगे, मतलब इन दोनों चार्जेस का, और F2 निकाल लेंगे उन दोनों चार्जेस का, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहलाता है। तो देखते हैं, पहले यहाँ लिखेंगे F1 के Q1 की जगह क्या है और Q2 की जगह क्या है ना, और डिस्टेंस कितना है, a², ये फर्स्ट है। सिमिलरली हम लेंगे F2 का, ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू डिविजिबल बाई ये हो जाएगा x माइनस, ठीक है। अब वो फॉर इक्विलिब्रियम ध्यान से देखो, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों फोर्स मतलब F1 इज इक्वल F2 होने चाहिए, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बोलता है ना कि भाई हमने यहाँ पे एक थर्ड चार्ज क्या किया, प्लेस किया है, जो दोनों फोर्स क्या कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल एग्जर्ट करेंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल F2। ओके, F1 की वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पर रखो, के क्यू A² इज इक्वल के एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो ये कांस्टेंट कट जाएगा, ये भी सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या बच रहा है हमारे पास, 1/a² इज इक्वल 1/a² इज इक्वल 1/x माइनस ए का स्क्वायर, है ना। दिस गिव्स a² इज इक्वल x माइनस ए का स्क्वायर, दैट इज a इज इक्वल प्लस माइनस x माइनस ए, ठीक है ना। अगर हम क्या करें, ध्यान से देखें, अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो a इज इक्वल एक्स माइनस ए हो जाएगा, दिस गिव्स x बराबर 2a, है ना, और a इज इक्वल x/2, ये कंडीशन होगी, है ना। इसका मतलब क्या है बाबू कि x/2 पे, है ना, जो डिस्टेंस है बेटा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है
वो x/2 पे क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है ना। अगर हम माइनस ले रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर हम माइनस ले रहे हैं तो a माइनस एक्स प्लस ए, इफ वी टेक नेगेटिव a इज इक्वल माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब जीरो पे इक्विलिब्रियम होगा, ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो ये इक्विलिब्रियम होगा, मतलब a इज इक्वल x/2, हाफ डिस्टेंस पे अगर हम उस चार्ज को रखें तो ये दोनों चार्ज क्या होंगे बाबू, इक्विलिब्रियम में होंगे, बात समझ में आई। इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे बुक्स में, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इक्विलिब्रियम में, कि एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल के सेंटर में, सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखना है, ठीक है ना। अब उस चार्ज की वैल्यू निकालनी है फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंगल हमने ये लिया है, ठीक है ना, इनके साइड्स इक्वल है, ठीक है ना, आप साइड ए ले लो, ये ले लो, ये ले लो, है? हर एक कॉर्नर पे, ईच कॉर्नर क्यू चार्जेस हमने क्या कर दिया है, ओके। अब बेटा बीच में क्या करना है, एक सेंटर पे हमें क्या करना है, चार्ज रखना है, कैपिटल क्यू रख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये चार्ज कैपिटल क्यू है। अब कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू होगी, है ना, कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, मतलब उस पर जो फोर्स लगे वो सब क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और ये हम जी, ठीक है, सॉरी कैपिटल क्यू, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू। अब कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि अगर देखो, अब इस पे इस चार्ज का भी फोर्स वर्क करेगा, इस चार्ज का भी फोर्स वर्क करेगा, और इधर का भी वर्क करेगा फोर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा इजी बनाते हैं, है ना, कि पॉइंट का नाम नेमिंग कर दो ए बी सी, ठीक है। अब देखो बी पे देखो ध्यान से, बी पे देखो, बी पे ये फोर्स लगाएगा, ये क्यू इस क्यू पे, यहाँ पे जो क्यू है ए पे बी, ठीक है ना, बी पे फोर्स ड्यू टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एफ ए है, और सी फोर्स लगाएगा बी पे, हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एफ सी कर लेते हैं, है ना। अब क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, ध्यान से देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हम कंसिडर कर लेते हैं, एफ आर, ठीक है ना। अब ये एफ आर किसके इक्वल होगा, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल, ये सॉरी, ये हम इधर से ड्रॉ कर देते, तो ये फोर्स, जो ये फोर्स है, इस फोर्स के क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में, है ना। अगर तुम इसको F कंसीडर करते हैं, अगर हम इसको F कंसीडर करते हैं तो ये सिंपल सा है। अगर हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग निकाल के फिर करेंगे तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इजिली क्या करो कि फोर्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, इन दोनों का निकाल लो और ये रिजल्टेंट। अब ओवर पूरा का पूरा क्या करेगा, ये फोर्स किसके अप्लाई करेगा, कैपिटल क्यू पे, है ना, तो यहाँ से इजिली निकल जाएगा। अब देखो इनके एंगल कितने हैं, 60 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 30 हो जाएगा, सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो कि एफ सी जो है, ध्यान देखो एफ सी जो है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना बाबू। तो वेक्टर में आपने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए कॉस 30, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एफ सी कॉस 30, है ना, ध्यान देखो। तो अगर वहां से देखा जाए तो फॉर इक्विलिब्रियम, है ना, एफ इज इक्वल क्या ले लेंगे हम, देखो एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, एफ आर, बट क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ इज इक्वल क्या करेंगे, एफ इज इक्वल माइनस एफ आर लेंगे, एंड एफ आर इज इक्वल, अगर वेक्टर एडिशन लॉ की बात करें, एफ आर इज इक्वल, यहाँ देखो एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी कॉस 30 और एफ ए कॉस 30, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एफ ए कॉस 30 प्लस एफ सी कॉस 30, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब क्या करना है, देखो हम एफ ए और एफ सी निकाल लेंगे इजिली, है ना। बट अगर तुम्हें एफ निकालना है कि फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू पॉइंट बी, ध्यान समझो कि फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, तो बेटा हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है, इसकी नेमिंग कर दो ओ, मतलब अपने क्या डिस्टेंस निकालना है, ओ बी, है ना। तो जब ट्रेंगल पढ़े होगे सेंट्रॉइड के बारे में, ठीक है ना, तो वहां पे तुम्हें बताया गया होगा कि यार देखो ओ ए जो है हमारा, ओ ए बराबर अगर हम देखा जाए तो ओ बी
है ना। अगर इधर से हम ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा, बराबर ओ सी, है ना। अब ये वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखते हैं। हम इस ट्रेंगल में आ जाते हैं, इस ट्रेंगल में आते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉ लगाते हैं रेशियो के फॉर्म में जो होता है। वहां से हम क्या करते हैं, ए डी, सॉरी यहाँ पे एक नेमिंग कर दो, ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो ये 30 है, ध्यान से देखो, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा इसके सामने। तो ये हाइपोटेनियस है, हमने ये एंगल लिया है 30 का, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अपन क्या लगाएंगे, इन ट्रेंगल ए सी डी, है ना। तो देखो अपने को क्या पता है, ये पता है ना, मतलब हाइपोटेनियस पता है, ठीक है, ये नहीं पता है, और ये हमें निकालना है। यहाँ पे सिंपली हम ले लेते हैं इस फिगर में कॉस थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या है एडी, और हाइपोटेनियस क्या है एसी। एडी की वैल्यू क्या है, एडी की वैल्यू एडी ही है, और एसी कितना है ए। तो यहाँ से cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 इज इक्वल एडी डिविजिबल बाई ए, दिस गिव्स एडी इज इक्वल ए √3/2, है ना। अब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, सेंट्रॉइड के लिए फार्मूला होता है ये 2/3 इंटू ये क्या हो जाएगा, जो एडी है। ठीक है, बात समझ में आई। तो एडी की वैल्यू कितनी है ये बाबू, यहाँ से उठा के रख दो, ठीक है ना। ए √3/2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, a/√3। मतलब कि ये जो डिस्टेंस आया है ना, ओ बी जो आया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वैल्यू हमने निकाल ली है। तो जो ओ बी हमारी वैल्यू आई है बाबू, वो कितनी आई है, a/√3, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इजिली से हम सारे फोर्स निकाल के कैलकुलेट कर देंगे, हमें इसका इक्विलिब्रियम वैल्यू निकल जाएगा। कैपिटल क्यू की वैल्यू स्मॉल क्यू की है, जो पॉइंट चार्ज है, इसके फॉर्म में कितना रखा जाए कि ओवरऑल जो फोर्स एग्जर्ट होगा कैपिटल क्यू पे, वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। बात समझ नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। पहले हम एफ आर निकाल लेते हैं। तो एफ आर इज इक्वल एफ ए जब निकालोगे, इधर देखो, एफ ए cos 30 है ना, ये वाला। तो दोनों के चार्जेस सेम है 1/4πε0 Q² इंटू cos 30 √3/2, सेम चीज 1/4πε0 Q² अंडर √3/2, ठीक है। ओके, अब अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये ऐड करने पे देखो सेम चीज है, ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये Q² अंडर √3, है ना। के की वैल्यू क्या है, 1/4πε0, ठीक है ना। बार बार लिखने से वजह है, मैंने क्या किया है, के 1/4πε0 की जगह के कंसीडर कर लिया। ओके, तो ये हुआ हमारा एफ आर, है ना। अब अपने को एफ निकालना है। तो एफ निकालना है बाबू, देखो ध्यान से, फ्रॉम फिगर एफ हमारा ये है ना, चार्ज बिटवीन बी एंड ओ, मतलब कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। तो यहाँ से एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिविजिबल बाई देयर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है इसका, हमें निकालिए a/√3, a/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, k a², ठीक है ना, इंटू 3, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन f इज इक्वल क्या होना चाहिए, -fr, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, दोनों के अपोजिट है ना। ये फोर्स इधर की तरफ वर्क कर रहा है और ये फोर्स इधर की तरफ, जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है ना। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस कंडीशन से फुलफिल कराएंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखते हैं, एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू a² 3 इज इक्वल माइनस एफ आर, ये है के Q² a² अंडर √3, है ना। तो देखो ये चला जाएगा, a² से k चला जाएगा, एक q से q चला जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या बच रहा है बाबू, Q3 इज इक्वल -Q√3, है ना। अब क्या करेंगे, इस 3 को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस 3 को हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो Q इज इक्वल -Q
√3, नीचे मैं इरेज कर देता हूँ, डिविजिबल बाई 3, है ना। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, इधर देखो, Q√3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है। एक √3 से एक √3 चला जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -Q/√3, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम इस कैपिटल Q की वैल्यू, ठीक है ना, इस चार्जेस के फॉर्म में इतनी रखे, है ना, मतलब ओवरऑल चार्जेस को अंडर रूट थ्री से डिवाइड करके इतनी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, है ना, Q की वैल्यू इतनी रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो हमारा क्या है स्ट्रक्चर है या सिस्टम है, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने क्या किया है, इस बार हमने स्क्वायर लिया है, अब हमें क्या करना है, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालना है कि इसके सेंटर में हम एक चार्ज कैपिटल Q रखेंगे और उस कैपिटल Q की वैल्यू इस चार्जेस के फॉर्म में, है ना, स्मॉल q चार्जेस के फॉर्म में कितनी होगी कि ओवरऑल जो फोर्सेज अप्लाइड होगा उसके ऊपर वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, तो हमें सेंटर पर रखने के लिए पहले क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं इजली से, यस यहाँ पे हमने, और यहाँ पे हम कैपिटल Q चार्जेस रखते हैं ना। सेम कंडीशन लेंगे जैसे हमें ट्रेंगुलर लॉ में ट्रेंगल वाले में लिया था, क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को लेंगे जिसके ऊपर सारा का सारा फोर्स हम क्या करेंगे, वर्क कराएंगे, फिर उस वर्क को क्या करेंगे, इसके ऊपर कराएंगे, है ना। इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इधर से देखो, है ना, ये इधर का ये फोर्स हम ले लेते हैं भाई कि ये क्या कर रहा है, F1 काम कर रहा है। अब इसको नेमिंग कर दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है, 4 है ना। इधर की तरफ F1 काम करेगा और बाबू इधर की तरफ क्या करेगा, F2 काम करेगा, है ना। अब क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, ध्यान से दोनों F1 और F2 का रिजल्टेंट कहीं से इधर से आएगा, है ना, इसको हम F प्राइम ले लेते हैं, ठीक। तो पहले हम F1 और F2 निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका रिजल्टेंट। तो क्या होगा, देखो F प्राइम इज इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है। ओके, ध्यान समझो, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, जब हमने जब आपने वेक्टर वाले में पढ़ा होगा, वेक्टर वाले में तो क्या होता था, 2F1 F2, है ना, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो कि एंगल जो बन रहा है इन दोनों के बीच में, ध्यान से देखो, F1 और F2 के बीच में, इधर देखो ध्यान से, अगर ये नहीं समझ में आ रहा ये कहाँ से आया तब, है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90, है ना। तो फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, आगे मैं पढ़ा दे रहा हूँ, F1 F2 कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। ओवरऑल से ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए तो मैंने लिखा था बस इतना ही, जो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, हम F1 निकाल लेते हैं, F1 और F2 निकाल लेते हैं। तो F1 किधर की तरफ है बेटा, इधर की तरफ है। F1 क्या है, 1 और 2 के बीच का फोर्स है, सेम चार्जेस है, तो F1 बराबर F2 हो जाएगा बेटा, मतलब K Q इंटू Q बाई साइड सेम है ना। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अगर F प्राइम की बात करें तो ध्यान से देखो, F1 बराबर F2 है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2K Q स्क्वायर A स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर का स्क्वायर। बाबू अब यहाँ से क्या आएगा, जो स्क्वायर वाला टर्म होगा वो बाहर आ जाएगा, है ना। इसी जगह देख लेते, जो स्क्वायर वाला टर्म होगा वो बाहर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर वाला टर्म में क्या है, K Q स्क्वायर A स्क्वायर √2, है ना, ये यहाँ था। अब ध्यान से देखो बाबू कि यार ये 4 और 2 के चार्जेस, 4 और 2 के चार्जेस भी क्या करेंगे, एक फोर्स एक दूसरे पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जो इधर की तरफ होगा F3, है ना। ध्यान से देखो, ये क्या होगा, F3, और इधर देखो ये जो स्मॉल सा चार्ज है, मतलब जो 2 नंबर पे पॉइंट चार्ज है, जो 2 नंबर पॉइंट चार्ज है वो क्या करेगा, इस कैपिटल Q पे फोर्स अप्लाइड करेगा। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं क्या, F4, ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को, F3 निकालना है, ध्यान से देखते हैं, F3 निकालना है। तो F3 इधर की तरफ है, F3 किसके किसके बीच का फोर्स है, 0.4 और 0.2 के बीच का फोर्स है, तो चार्जेस सेम है बेटा, ठीक है ना। अब डिस्टेंस की देखो, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो ये हमारा हाइपोटेनियस है, एच स्क्वायर इज इक्वल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस गिव्स एच इज इक्वल A√2, है ना। जो डिस्टेंस मिलेगा हमें कितना मिलेगा, A√2, आप ये निकाल लेना, ठीक। तो डिस्टेंस हमारा मिलेगा A√2 का स्क्वायर, दिस गिव्स K Q स्क्वायर बाई A√2 क्योंकि रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वैनिश हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा A स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है, तो ये F3 निकला। अगर बाबू इधर देखो ध्यान से, अगर हमें क्या करना है, F4 निकालना है,
तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है ये a√2 है बेटा। तो अगर हम हाफ डिस्टेंस की बात करें, सिर्फ इतने डिस्टेंस की बात करें, तो ये कितना आ जाएगा a/√2, है ना। तो हम उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये जो डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो बेटा F4 आप देखो, F4 क्या हो जाएगा, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है ना, डिविजिबल बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है a/√2 का स्क्वायर, दिस गिव्स क्या हो जाएगा, ये K क्यू कैपिटल क्यू, है ना। ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम के लिए इन तीनों का सम, मतलब F प्राइम, F3 और F4, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम यही बोलता है कि भाई ओवरऑल जो फोर्सेज है उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नो इफेक्ट, ठीक। ओके, तो आगे आते हैं। थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, F प्राइम, F3, F4 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 0। तो पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से फॉर देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, तीनों फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हम तीनों फोर्सेस की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है, हम यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो रखो एफ प्राइम की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √2। F3 कहा गया, F3 की ये वैल्यू बेटा, के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस F4 क्या है, F4 ये है, के डिविजिबल बाई 2 है, ये 2k क्यू डिविजिबल बाई a स्क्वायर इक्वल 0। ओके, इधर मैं इरेज कर देता हूँ। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो चीजें कॉमन है उसको पहले कॉमन निकाल लो। देखो k कॉमन है, q कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, q√2 प्लस q/2 प्लस 2 कैपिटल Q बाई 2 कैपिटल इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इससे वर्क करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा q√2 बाबू q/2 प्लस 2q इक्वल 0, है ना। तो हमें q की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल q। तो हम इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, उधर ले जाएंगे। तो 2q इज इक्वल हो जाएगा माइनस q/2 माइनस q√2, है ना। अब इस 2 को क्या करेंगे, हम नीचे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा, सॉरी 1/2, है ना। और वेट 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 वेट, समथिंग गोज रॉन्ग, ये यस, यहाँ पे ये क्या है, q√2 है बाबू, है ना। तो क्या करेंगे, 1/2 माइनस q/2 माइनस q√2, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू कॉमन ले लो, क्यू कॉमन ले लो, माइनस क्यू कॉमन, जब ये 1 किया जाएगा 1/4 प्लस 1/√2, है ना। तो बेटा कैपिटल Q की वैल्यू इतनी रखी जाएगी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ दिस चार्जेस, तब जाके ओवरऑल सारे फोर्सेस जो इसके ऊपर वर्क करेंगे वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। बात समझ में आई। अभी हमने स्क्वायर का इक्विलिब्रियम सॉल्व किया है कि भाई जो बीच में हमने चार्ज रखा है उसका पॉइंट चार्ज की क्या वैल्यू होगी, कि उससे जो लगने वाले ओवरऑल सारे फोर्सेज है वो क्या होंगे, बैलेंस हो गए, इक्विलिब्रियम में होंगे। अब उसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या होगा और अच्छा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इधर देखो, ये एक स्क्वायर है, साइड ए ही है, ठीक है। 4 पॉइंट है इसके, ए बी सी डी, है ना। इन सब पे जो चार्जेस है वो क्यू ही है, ठीक है, सेम चीज। अब क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, ओवरऑल डी पे, है ना, ध्यान समझो, ओवरऑल डी पे ओवरऑल जितने भी फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं वो निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन डी, ठीक है। क्या निकालना है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन डी। हमें डी पे क्या करना है, फोर्स निकालना है ओवरऑल। तो स्टार्ट करते बेटा, डी पे क्या करेगा, देखो एक फोर्स इधर की तरफ काम करेगा, ये हो जाएगा FC, एक फोर्स इधर की तरफ काम करेगा, ये फोर्स क्या है ए, क्योंकि एक वजह से लग रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा FB इधर की तरफ काम करेगा, ओके। अब
अगर देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट अभी मैंने लॉ में बताया है कि भाई तुम इजीली निकाल सकते हो कि इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तुम वेक्टर एडिशन लॉ से निकाल सकते हो, जो हमने रिजल्टेंट बताया है, ठीक है ना, तुम्हें पढ़ा भी होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इसकी रिजल्टेंट यहाँ पे कर लो एफ प्राइम। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 45, 45, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ सी कॉस 45, एफ ए कॉस 45, है ना। तुम दोनों को ऐड कर दोगे तो भी निकल जाएगा। तो ये दोनों मेथड है बेटा, मैंने एक मेथड वहां पे इंट्रोड्यूस किया है, बट ये सेकेंड मेथड मैं यहाँ बता रहा हूँ, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम इसी मेथड से निकाल सकते हो, है ना। चलो मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे तुम एफ प्राइम निकालोगे विदाउट एंगल का, तो तुम्हें सिंपली लिखना क्या, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ए की वैल्यू, सॉरी एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में देखो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो जब ये देखो, ये सॉरी स्क्वायर में, ये स्क्वायर में है, जब इसको करोगे ना तो ये क्या है 2 टाइम्स है, सेम चीज है 2 टाइम्स है, और स्क्वायर वाला टर्म बाहर आ जाएगा, मतलब के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, है ना। अगर सेम चीज देखें हम कंपोनेंट के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा एफ सी कॉस 45 प्लस एफ ए कॉस 45, है ना। अब देखो कि यहाँ पे एफ सी और एफ ए सेम ही है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एफ सी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, है ना। सिमिलरली देखो चेंज करता हूं मैं, ये हो जाएगा एफ सी, ये क्या होगा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √2, ठीक है ना। अब एफ सी की वैल्यू क्या है, रख दो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √2। देखो दोनों को सॉल्व किए वही आया। आपके ऊपर ये है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा है, जो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छा है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं बाबू, ठीक है ना। बट हाँ इजिली होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो आपको इजी लगे आप वो अप्लाइड कर सकते हो। ओके आगे बढ़ो। तो ये हमारा निकला क्या, एफ प्राइम, ठीक है ना। एक फोर्स अभी और है इसके ऊपर जो अप्लाइड कर रहा है, वो क्या है एफ बी। तो एफ बी देखो किसके किसके बीच का फोर्स है, बी है, सॉरी बी और बी के बीच का फोर्स है। तो हम निकाल देते हैं क्या, के क्यू स्क्वायर, ओके। ये डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है √2a, आप सॉल्व कर सकते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, वहां से निकल जाएगा। चारों साइड्स इक्वल है तो हमने साइड्स का लेंथ कितना लिया था a, ठीक है ना। ये भी क्या था a, क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ से जब करोगे तो ये हो जाएगा √2a का स्क्वायर, तो दिस गिव्स के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओवरऑल फोर्सेज निकालने हैं, कौन सा, जो बी पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन बी। ये दो फोर्स वर्क कर रहे हैं एफ प्राइम प्लस एफ, अभी क्या जो निकाला हमने एफ बी, ठीक है ना। बात समझ में आई, ओके करता हूँ। तो इन दोनों की वैल्यू रख दो बाबू। एफ प्राइम की वैल्यू कितनी आई है, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √2 प्लस एफ बी की वैल्यू क्या आई है, के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर, है ना। के कॉमन ले लेंगे, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और ये क्या बचेगा 1/2 प्लस √2। ओवरऑल जो फोर्स लगेगा बी पे वो इतना लगेगा, है ना। वेयर के इज इक्वल क्या है बेटा 1/4πε0, जिसकी वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। आज समझ में आई, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके पास आपके बुक्स में, ठीक है ना, आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे दूसरे स्टूडेंट तक शेयर करिएगा, ठीक है।